दोस्तों आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम रहेगा राजस्थान की महत्वपूर्ण संस्थाएं व आयोग। दोस्तों जो अपन चैप्टर पुटअप करने जा रहे हैं वो चैप्टर अपने राजस्थान के लमसम सभी एग्जाम में आता है और ऐसा चैप्टर है जो आता तो है लेकिन उसका डाटा अपने को ना तो प्रॉपर कहीं पर मिल पाता है ना अपने पास अभी तक भी है। जैसे राजस्थान के आयोग में बात करना चाहें तो लोकायुक्त है, जैसे आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, नेक्स्ट राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य महिला आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो ये ऐसे चैप्टर रहते हैं जो अपने एग्जाम में आते हर बार हैं, लेकिन यहां से जब क्वेश्चन पुटअप होकर आता है तब अपन परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहां से आया। तो अपन इस जो अपना चैप्टर चल रहा है इसमें अपन देखेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण सभी आयोग और उनसे आने वाले क्वेश्चन, और लमसम इतना अपन कवर करेंगे कि जितना अपन पढ़ेंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना जाए। इसमें जो सबसे पहला आयोग अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस आयोग का नाम रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों चैप्टर का नाम डाल लेना राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालोगे राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग, और राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग में अकॉर्डिंग टू चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो, राजस्थान एसआई हो, आरएस हो, ग्राम सेवक हो, टीचर भर्ती हो, सबके लिए मोस्टेड रहता है। तो नेक्स्ट इसी में अब नंबर 1 करेंगे, इसमें कम से कम नए नए करते हुए 6 से लेकर 8 तक अपन राजस्थान के मोस्टेड आयोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग। चैप्टर का नाम लिखो दोस्तों घर पर ही बैठकर। एक ये भी ध्यान रखना इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको, ऑडियो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप लिखते हुए चलो क्योंकि लिखा हुआ ज्ञान माइंड में सिस्टमेटिक सेट होता है और माइंड में A to Z ऐसे कैसे रह जाता है पढ़ने क्या पढ़ा है। चैप्टर का नाम लिखोगे राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग। अब इसमें नंबर 1 डालकर लिखो राज्य निर्वाचन आयोग। अच्छा अब हो गया आपका काम, करो कॉपी बंद, सामने देखो। अब सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए अपने को कि जो ये आयोग है ये क्या काम करता है। जैसे अपने से पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव करवाता है और किसका चुनाव नहीं करवाता है, क्योंकि जो चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है निर्वाचन, और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन। इसका मतलब एक बात तो अपने समझ में आया कि ये चुनाव करवाता है। नेक्स्ट दूसरा राज्य स्तरीय है, यानी राज्य स्तर के यह चुनाव करवाता है। लेकिन अब बात आती है राज्य स्तर में कौन से यह चुनाव करवाता है, वो अपने को प्रॉपर पता होना चाहिए। तो यहीं से मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं कि कौन कौन से चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और कौन से चुनाव अपने भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। सामने देखना दोस्तों, अपने यहां पर जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 एक होता है उसे अपन कहते हैं निर्वाचन आयोग। अच्छा आपको इतना तो पता चल चुका है कि निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव, यानी चुनाव करवाने वाली संस्था। तो जो देश लेवल पर चुनाव करवाती है उसे कहा जाता है निर्वाचन आयोग। एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। अब ध्यान से देखना, निर्वाचन का मतलब एक बात तो पता चली कि यह वह संस्था है जो निर्वाचन आई मीन चुनाव करवाती है, और राज्य का मतलब जो राज्य स्तर पर करवाती है। तो पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो चुनाव आयोग होते हैं वो कितने होते हैं। लगभग मेरे जो दोस्त हैं वो निर्वाचन आयोग एक ही समझते हैं कि यार एक जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, चुनाव करवाने वाली संस्था है, वो पूरे भारत देश में एक ही होती होगी। पहले तो माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि ये 2 संस्थाएं होती हैं। जो देश लेवल पर होती है उसे कहा जाता है निर्वाचन आयोग, और जो राज्य स्तर पर होती है उसे कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अब ध्यान से देखना। अच्छा एक बात तो मेरे समझ में आई, ये किस स्तर पर होती है? तो यह है देश स्तर पर होती है। जबकि आपसे पूछा जाएगा यह किस स्तर पर होती है, तो यह है राज्य स्तर पर होती है। अच्छा देश स्तर पर ये किन किन का चुनाव करवाती है? तो देश स्तर पर 2 संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट एक तो जो देश का प्रतिनिधित्व करती है
और एक जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि देश कैसे मिलता है, अलग अलग राज्यों से मिलकर बन जाता है। अच्छा, इसी तरीके से राज्य लेवल की जो ये संस्था होती है ये भी दो अंगों को प्रतिनिधित्व करती है। एक को कहा जाता है पंचायती राज और एक को कहा जाता है नगर पालिका। एक सबसे खास बात ध्यान रखना, दोनों, इन दोनों को अगर अपन एक साथ कहना चाहें तो इन दोनों को अपन कह सकते हैं स्थानीय शासन। अच्छा, अब बात आती है स्थानीय शासन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ग्राम पंचायत है, अभी हाल फिलहाल में अपने यहां पर तो राजस्थान में पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं, तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, तो वह अपने ही स्थान का प्रतिनिधित्व होता है, अपने गांव में से ही चुन लिया जाता है। नेक्स्ट, जैसे अपने गांव में से प्रधान हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, अपने गांव स्थान पर होते हैं। तो आप नाम को ध्यान से देखना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। स्थान स्थान पर शासन, जब छोटे छोटे स्थानों पर भी शासन होने लग जाता है तो उसे कहा जाता है स्थानीय शासन। जबकि ये बहुत बड़े लेवल का होता है, एक देश लेवल का, एक राज्य लेवल का, जो आधे से ज्यादा स्टूडेंटों के तो माइंड से भी अवर होता है कि ये क्या लेवल होता है। जबकि ये तो अपनी खुद की सरकार है, सरपंच तो शाम को अपने साथ बैठकर चाय पीता ही है। कि आधे से ज्यादा सरपंच को तो अपन नहीं बना दिया, कहते भाई सरपंच ही बन जा, कोई काम ना है तो पोजीशन ये होती है, ये अपनी खुद की सरकार है, जबकि ये देश लेवल की सरकार होती है। तो देश में जैसे दो अंग होते हैं, देश और राज्य, वैसे ही अपने गांव में भी अंग होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये क्या होता है, देश और ये राज्य दोनों एक जैसे काम करती हैं। इसको संभालने वाली संस्था को अपन कहते हैं संसद, और इसको संभालने वाली संस्था को अपन कहते हैं विधान मंडल। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आधे से ज्यादा बार तो अपन ये कंफ्यूज रहते हैं, यार ये विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधान मंडल क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में निकल गया। तो ध्यान से देखना, देश के कितने अंग दोस्तों, दो अंग। कितने अंग, दो अंग। एक अंग का नाम देश और एक का नाम राज्य। देश को संभालती है संसद और राज्य को संभालती है विधान मंडल। अब संसद में एक ऐसा सदन होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा। ये क्या होता है दोस्तों, जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, अभी आपको पता हो तो नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने अब की बार जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ये कब ली है, तो दोस्तों नोट कर लेना, 30 मई 2019 को यह शपथ ली है, जबकि पिछली बार 26 मई को शपथ ली थी। तो आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए 30 मई। अच्छा, अब पोजीशन क्या हुआ, ये लोकसभा में तो चुनकर गए सांसद के रूप में, क्लियर। अभी अपने यहां से भी सांसद चुन कर गए हैं। तो ये जितना भी 2019 का इलेक्शन हुआ था, ये सारा का सारा लोकसभा का हुआ था। अब इसका साथ देने के लिए एक और संस्था होती है जिसे अपन कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में भी दोस्तों चुनाव के द्वारा ही बंदे जाते हैं, लेकिन इसे जनता नहीं चुनती है, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात आती है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या होता है। जिसमें जनता वोट डाल दे वह चुनाव प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता वोट नहीं डाल पाए वह अप्रत्यक्ष। क्या अपन लोकसभा में वोट डाल पाते हैं, इसका मतलब यह प्रत्यक्ष है। क्या राज्यसभा में वोट डाल पाते हैं, ना, इसका मतलब यह है अप्रत्यक्ष है। क्या अपन सरपंच के चुनाव में वोट डाल पाते हैं, हाँ, तो यह प्रत्यक्ष है। लेकिन क्या अपन महापौर मेयर के चुनाव में वोट डाल पाते हैं, ना, तो यह अप्रत्यक्ष है। इसका मतलब जहां जनता वोट डाल दे प्रत्यक्ष, और जहां जनता वोट ना डाल पाए अप्रत्यक्ष। जो देश लेवल पर क्या होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ एक सदन होता है जो देश के सारे डिसीजन लेता है और उसकी हेल्प करता है राज्यसभा। इसी तरह राज्य लेवल पर एक सदन होता है जो राज्य के सारे डिसीजन लेता है और जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे कहा जाता है विधानसभा। और आपको पता है अपने राजस्थान में ओनली 4 विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अच्छा, ये विधानसभा क्या काम करती है, तो जैसे देश होता है वैसे राज्य होता है, जैसे संसद होती है वैसे विधानमंडल होता है। तो जैसे देश लेवल पर लोकसभा कानून बनाती है, वैसे ही राज्य लेवल पर विधानसभा कानून बनाती है। जैसे देश लेवल पर लोकसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है, वैसे ही राज्य लेवल पर विधानसभा जनता के द्वारा चुनी जाती है, और इसकी हेल्प करने के लिए होती है विधान परिषद। अच्छा, ये विधान परिषद क्या काम करती है, तो वो ही काम करती है जो राज्यसभा काम करती है, और विधान परिषद अपने नॉर्मली जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती। इसका चुनाव बिल्कुल अलग होता है, जो मैं आपको जैसे विधान सभा और विधान परिषद का चैप्टर पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171, वहां पर प्रॉपर आपको अच्छी तरह बताऊंगा।
वर्तमान में अपने पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करते थे, जिनका नाम था कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और तेलंगाना। तो ये 7 राज्यों में अपने पास विधान परिषद हुआ करती थी। लेकिन अभी अभी आपको पता है कि जस्ट पिछले साल जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया और इसको 2 भागों में तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो यहां से विधान परिषद हटा दी गई। इसका मतलब अब 6 राज्यों में ही विधान परिषद बची हुई है, जिनका नाम है कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद शेष है। लेकिन अभी आप करंट से अपडेट रहना दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर 2019 की बात करूं और जनवरी 2020 की बात करूं, आंध्र प्रदेश ने भी अपनी विधान परिषद हटाने के लिए बात कह दी है। देखते हैं संसद अगर मंजूरी दे देती है तो फिर भारत में केवल 5 ही विधान परिषद शेष रह जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो देश लेवल पर लोकसभा होती है वो राज्य लेवल पर विधानसभा होती है। इसका भी जनता के द्वारा चुनाव होता है, इसका भी जनता के द्वारा चुनाव होता है। ये दोनों चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। इधर जो इनके डिसीजन को चेक करता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति, और इनके डिसीजन को जो चेक करता है उसे कहा जाता है राज्यपाल। और इस प्रकार से संसद और विधानमंडल का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य की ग्रामीण संस्थाओं को संभालता है, जिन्हें स्थानीय शासन कहा जाता है। अब ग्रामीण संस्थाओं की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज भी 3 भागों में डिवाइड होता है। आपसे पूछा जाता है पंचायती राज के कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं। जो सबसे छोटा होता है इसे कहा जाता है ग्राम पंचायत। अच्छा, इससे जो बड़ा होता है इसे कहा जाता है पंचायत समिति, और इससे भी जो बड़ा होता है इसे कहा जाता है जिला परिषद। जैसे ही दोस्तों ध्यान रखना, मैं स्थानीय शासन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इनमें किस प्रकार से काम होता है। यहां सरपंच, यहां प्रधान, यहां पर प्रमुख बैठता है, और इनकी जो मांग है ये बहुत पहले 1882 में कर दी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसी कारण अपने पास कई बार क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। जस्ट पिछले ये पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि भारत देश में पहली बार क्या मांगा गया था? स्थानीय स्वशासन। अब स्वशासन और शासन ये क्या चीज होती है वो तो चैप्टर में देखेंगे। इसी तरीके से नगर पालिका के भी 3 ही अंग होते हैं। ध्यान से देखना, जो निम्न स्तर होता है इसे कहा जाता है नगर पंचायत। ध्यान रखना दोस्तों, कई जगह जो निम्न स्तर होता है इसे नगर पालिका कह देते हैं। वहीं पर क्या होता है, स्टूडेंटों से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इससे जो बड़ा होता है इसे कहा जाता है नगर परिषद, और इससे जो बड़ा होता है इसे कहा जाता है नगर निगम। और अगर इन तीनों को एक जगह रख दूं तो ही इसे कहा जाएगा नगर पालिका। इसे कोई नगरीय शासन मत बोल देना, नगर पंचायत को कोई नगर पालिका मत बोल देना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। नगर पंचायत में होता है आपका अध्यक्ष, नगर परिषद में होता है चेयरमैन, और नगर निगम में होता है महापौर, आई मींस मेयर। अब नोटिस करना, आपके सामने जो ये 3 सदन दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इनके जो चुनाव होते हैं ये ही केवल राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और कोई इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग निम्न में से किस किस के चुनाव करवाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग करवाता है लोकसभा व विधानसभा के, तथा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि किन के चुनाव करवाते हैं। अब अपन देखेंगे कि जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ओके जी, तो यहां तक अपन ने अभी देखा। अब पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर आगे अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, अपनी अपनी कॉपी आई मीन्स नोटबुक निकालेंगे, और आपका चैप्टर था उसका नाम था राज्य निर्वाचन आयोग। अब इसमें नीचे एरो डालकर लिखोगे निर्वाचन आयोग, एरो डालकर लिखोगे निर्वाचन आयोग। लिखना स्टार्ट करो। वह
वैधानिक संस्था, वह वैधानिक संस्था जो देश स्तर पर चुनाव कार्य संपन्न करवाती है, जो देश स्तर पर चुनाव कार्य संपन्न करवाती है, उस संस्था को निर्वाचन आयोग कहा जाता है। उस संस्था को निर्वाचन आयोग कहा जाता है। जैसे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव, जैसे लोकसभा व विधानसभा के चुनाव। ओके भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे राज्य निर्वाचन आयोग। लिखो राज्य निर्वाचन आयोग में वह वैधानिक संस्था, वह वैधानिक संस्था जो राज्य स्तर पर स्थानीय शासन, ये सामने लिखा हुआ गलत नहीं लिखेंगे भाई, स्थानीय शासन के चुनाव कार्यों को संपन्न कराती है। स्थानीय शासन के चुनाव कार्यों को संपन्न कराती है। उस संस्था को राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। उस संस्था को राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। जैसे आप बस इसमें तो यहीं पर लिख लो पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव, बस इतना लिख लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिटेल अपन जो पंचायती राज चैप्टर चलेगा उसमें सारी चीजें समझेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज होती है, कैसे बनती है, कितनी जनसंख्या पर बनती है, ओवरऑल सारी चीज। तो जैसे पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव, जैसे पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव, जैसे पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव। ओके जी, हो गया आपका काम। करो कॉपी बंद, फिर सामने देखो और समझो इस चीज को। अपन जो चैप्टर चला रखा है उस चैप्टर का नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। अब सबसे पहले तो अपन राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, यह किस प्रकार की संस्था है? तो ध्यान रखना, यह एक संवैधानिक संस्था है। चलो अब सबसे पहले यह चीज समझते हैं, यह संवैधानिक क्या चीज होती है। तो दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक को कहा जाता है संवैधानिक संस्था और एक को कहते हैं वैधानिक, और वैधानिक को ही कहते हैं सांविधिक संस्था। ध्यान से देखना दोस्तों, एक सबसे खास बात क्या चीज होती है कि ये नाम अपने पास लमसम हर बार आते रहते हैं। जैसे कौन कौन से नाम आ जाते हैं कि यह एक वैधानिक है, यह एक संवैधानिक है, यह एक कानूनी संस्था है, यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है। और आज तक माइंड में कंफ्यूजन चलता है कि ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आते हैं लेकिन अपने समझ में नहीं आते। जैसे कई बार मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रणाली है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कि महाभियोग आज तक अपन ने सब जगह समझा, ये अर्ध न्यायिक क्या चीज होती है, यहां पर जाकर कंफ्यूज हो गए। तो प्रॉपर देखो, अपने को पता रहना चाहिए। सबसे पहले ये चीज समझो, वो तो अपन ने जगह जगह पर समझा है। संवैधानिक क्या चीज होती है? वह संस्था जो संविधान में लिखी हुई है।
वह संस्था जो संविधान में लिखी हुई है और संविधान उसे परमिशन देता है सभी काम करने के, उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान सभी ताकत देता है। क्लियर? तो ऐसी संस्थाएं जो संविधान में लिखी हुई हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। चलो इसके अलावा और दूसरा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन एक देश लेवल का होता है, एक अपन खुद भी पढ़ेंगे राजस्थान लेवल का, जिसका नाम रहेगा राज्य वित्त आयोग। तो ये संविधान में लिखा हुआ है कि हाँ वित्त आयोग काम करेगा, उसको जितने भी पावर होता है वो संविधान सारी देता है, कानून बनाने की, उस कानून की पालना करने की, पालना करवाने की, सब चीजें। इसका मतलब वह संस्था जो संविधान में लिखी है उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट, वह संस्था जो संविधान में लिखी हुई नहीं है, कानून बना सकती है, आदेश लागू कर सकती है और उन कामों को करवा भी सकती है। यानी ताकत वो की वही है जो इनके पास है, लेकिन वह संविधान में नहीं लिखी हुई है। या तो देश लेवल पर संसद ने कोई अधिनियम बनाकर उसे बनाया है, या राज्य लेवल पर विधान मंडल ने कोई अधिनियम बनाकर उसे बनाया है। अच्छा, ऐसी कौन सी संस्था है जो संविधान में नहीं लिखी हुई है फिर भी प्रॉपर तरीके से अपने भारत देश में काम करता है? सबसे लेटेस्ट उदाहरण नीति आयोग। पिछली बार अपने 2016 में जो पटवार एग्जाम हुआ उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग का पूरा नाम बताओ। अंग्रेजी में इसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जबकि हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये मैं आपको खुद ही या तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में समझा दूंगा या इसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट में भी आपको समझा दूंगा। ये जो नीति आयोग है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से भारत देश में काम करता है, केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम से उसे बनाया गया। अच्छा, और क्या है? जैसे नरेगा, जिसका वर्तमान में नाम है मनरेगा। अब मनरेगा का पूरा नाम सुनना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यानी वह जो 2005 के अधिनियम के द्वारा बना है। और किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। तो वह संस्था जो कानून बना सकती है और उसके अनुसार काम कर सकती है, संविधान में लिखी हुई है, उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। और वह संस्था जो कानून बना सकती है और लागू करवा सकती है लेकिन संविधान में नहीं लिखी हुई, उसे कहते हैं वैधानिक संस्था, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको पता है जो संविधान में लिख गई संवैधानिक लेकिन है अच्छी, जो संविधान में नहीं लिखी हुई है लेकिन काम बिल्कुल प्रॉपर करती है, उसे कहते हैं वैधानिक या सांविधिक संस्था। कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों ही चीजें या तो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या यहीं पर आपको लिखवा दूंगा। एक सबसे खास बात दोस्तों, अपने चैनल की खास बात यही रहेगी कि जो भी आपको पढ़ाया है वो पूरा वीडियो मिलेगा, चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर इसी चीज की ऑडियो क्लिपिंग डालेंगे कि आप सुनो बार बार, इसी का फिर पीडीएफ डालेंगे कि आराम से आप यहीं पर बैठकर पढ़ लो। फिर इसके क्वेश्चन डालेंगे जितने हो सकते हैं, मिनिमम 10 से लेकर 100 तक की प्रैक्टिस करो। बस हमारा एक टारगेट रहेगा, आपका सिलेक्शन, किसी प्रकार से आपका सिलेक्शन हो और आप हमारे साथ बने रहो। तो इसका मतलब यह कैसी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है। चलो और आगे समझते हैं, यह कैसी संस्था है? तो यह एक सदस्यीय संस्था है। एक सदस्यीय का मतलब क्या होता है? इसमें एक ही सदस्य होगा और वह सदस्य होगा उसे अपन कहते हैं निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। तो आपसे पूछा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ओनली फॉर ए 1 मेंबर होता है। अच्छा जी, अपन जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में अगर काम कर रहा है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1994 को। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राजस्थान निर्वाचन आयोग यानी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का चुनाव करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। अब पोजीशन आपसे पूछा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है? स्थानीय जो शासन है, लोकल जो गवर्नमेंट है, उनका चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में भारत देश में कितने प्रकार के स्थानीय शासन पाए जाते हैं? तो वर्तमान में भारत देश में 2 प्रकार के स्थानीय शासन पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है पंचायती राज
और एक को कहा जाता है नगर पालिका। जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि कोई भी अगर इसे नगरीय शासन बोलता है तो बहुत बड़ी गलती होगी दोस्तों, इसका नाम होता है नगरीय शासन। क्लियर, यानी नगर पालिका। एक क्या होता है नगर पालिका, क्या होती है, अगर आप जिसे अपन नगर पालिका बोलते हैं उसका नाम होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इन तीनों को एक जगह रख दो तो उसका नाम हो जाएगा नगर पालिका। इसे अपन नगरीय शासन नहीं कह सकते हैं, बोलने में बोल दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम अपने को पास होने के लिए इसका नाम नगर पालिका रखना पड़ेगा, जिसमें 3 अंग होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। एक सबसे खास बात, अभी अभी मैंने बताया था पंचायत में कितने अंग होते हैं, 3 अंग, और नगर पालिका में भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग। इनका जो चुनाव होता है, इन चुनावों के लिए जिसे संस्था की स्थापना की गई है उसका नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। वैसे तो राज्य निर्वाचन आयोग है, लेकिन राजस्थान पढ़ रहे हैं इस कारण राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। इसके 3 अंग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके ये आपके नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। एक सबसे खास बात, अच्छा इनके लिए अगर ये संस्था बनाई गई कि अगर इनका चुनाव करवाया जाएगा तो इस संस्था को संविधान में मान्यता कब मिली, क्योंकि आपको एक बात तो पता चल चुका है कि यह जो संस्था है यह एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन है। तो इसे यह मान्यता कब मिली, तो इसे यह मान्यता मिली है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसे मान्यता कब मिली, जस्ट इसी के साथ 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, 1992 में अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरसिम्हा राव। इनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था नरसिम्हा राव समिति। इस नरसिम्हा राव समिति के द्वारा पंचायती राज को या स्थानीय शासन को संविधान में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट एक सबसे खास बात, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को कई बुक्स और कई जगह अपन 1993 में पढ़ते हैं। दोस्तों गलती बिल्कुल नहीं हो जानी चाहिए, ये जो संविधान संशोधन है 1992 में हुए, हाँ भारत देश पर लागू 1993 में हुए थे। पंचायतें संपूर्ण भारत देश पर 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई थी। यही कारण है कि 24 अप्रैल को अपन पंचायत दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका, जिसे अपन कहते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये संपूर्ण भारत देश पर 1 जून 1993 को लागू हुई। तो ये भी 24 अप्रैल 1993 को लागू, ये 1 जून 1993 को लागू। तो 93 को लागू हुए हैं, जबकि ये काम 1992 में हुआ है। अब किताबें क्या पता राम जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको 1993 लिखते हुए चलते हैं। एक बच्चा हुआ कल, नाम आज चेंज कर दिया, तो नाम चेंज करने से क्या बच्चा भी उसी दिन पैदा हो जाएगा क्या? तो बच्चा तो 1992 में ही पैदा हुआ था। अगर आपको कैसे भी लगता है तो अपनी भारत सरकार की ऑफिशियल साइट होती है, अगर आप गूगल पर जाओगे तो आपको मिलेगी राज्यसभा.nic.in। ये अपनी भारत सरकार की लीगल ऑथराइज एक वेबसाइट चलती है, वहां पर सारा डाटा आपको मिलता रहता है। वहां जाओगे आपको 1992 में ही मिलेगा। इस कारण 73वां 74वां संविधान संशोधन 1993 कभी मत कर देना, ये 1992 में हुआ था। ओके सर, नेक्स्ट बात, अगर ये 1992 में हुआ तो क्या इन दोनों को संवैधानिक मान्यता मिली? तो हाँ बिल्कुल, इन दोनों को संवैधानिक मान्यता मिली। अब ध्यान से देखना, अपना जो भारतीय संविधान है ये 3 चीजों में विस्तृत किया गया है या बताया गया है। एक को कहते हैं अनुसूची, एक को कहते हैं भाग और एक को कहते हैं अनुच्छेद। ओके सर, नगरीय सरकारों को अगर जोड़ा गया तो किस अनुसूची, ये पंचायती राज को अगर जोड़ा गया तो किस अनुसूची में जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया अनुसूची 11 में। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि नगर पालिका को किस में जोड़ा गया? अनुसूची 12 में। नेक्स्ट, इसी तरह पंचायती राज को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में। और इन्हें कहां जोड़ा गया? 9 क में। एक सबसे खास बात ध्यान से देखना दोस्तों, कोष्टक अच्छी तरह देखो। क्या कोष्टक देखने की चीज होती है? क्या कोष्टक भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या? हाँ दोस्तों ध्यान रखना, जो चीज संविधान बनने के बाद में जोड़ी जाती है वो बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 19A, क्लियर। अगर मैं लिखता हूं अनुच्छेद 19 क और अगर मैं लिखता हूं अनुच्छेद 19 क, कुछ इस प्रकार का, तो क्या इनमें अंतर है?
तो ध्यान से देखना, अगर जो पॉलिटिकल का ज्ञाता है, जिसने सच में संविधान पढ़ा है, वो इसको देखकर ही बता देगा कि हाँ स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, या फिर ऐसी सरसरी तरीके से थोड़ा सा याद करके आ गया, या आपकी कॉपी देखकर आपके घर वाले बता देंगे कि टीचर को सच में पढ़ाना आता है क्या। कभी भी संविधान में जो स्मॉल अल्फाबेट्स होता है वो 1950 तक लिखे हुए अनुच्छेद हैं, आई मींस भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। 1950 के बाद में फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया और इस कारण फिर नए नए आर्टिकल्स या अनुच्छेद या भाग जुड़ते हुए चले, वो हमेशा बड़े अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं। इसका मतलब यह देखकर आप अपने आप समझ जाना कि यह चीज 1950 से पहले की है और यह चीज 1950 के बाद की है। अब जैसे हिंदी में भी लिखते हैं कै, तो इसमें ऐसे थोड़े लिख सकते बड़ा कै छोटा कै, तो जिसमें स्मॉल वाला अपने कोष्टक आ रहा है, यानी ये भीमराव अंबेडकर के संविधान का है, मूल संविधान का है, और जिसमें बड़ा कोष्टक आ रहा है आई मींस ये बाद के संविधान का 1950 के बाद लिखा गया है। आपके सामने 1992 में जोड़ा गया है, इस कारण अपन ने बड़ा कोष्टक रखा है क्योंकि यह संविधान बनने के बाद में जोड़ा गया है। अगर भीमराव अंबेडकर जी ये बात लिखकर चले जाते तो अपन इसको छोटे कोष्टक में लिखते। ओके साहब, फिर ध्यान से देखना, इन दोनों को ही जहां मान्यता मिली, अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 में मान्यता मिली। ये तो पंचायतों को मान्यता है, लेकिन अपन क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। अजी क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हो, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 243 के। और के में आप कोष्टक देखते हुए चलना, जो चीज बाद में जुड़ती है वो बड़े कोष्टक में ही लिखी जाती है। और ये कहां पर जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 जेड ए में। एक सबसे खास बात ध्यान रखना दोस्तों, जो पंचायतों के लिए आर्टिकल चलते हैं वो ओ तक चलते हैं, कि फिर ओ के बाद में जैसे पी आ जाता है तो पी से फिर नगरीय पालिका, जो नगरीय शासन होते हैं, उनके आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग या राजस्थान निर्वाचन आयोग करवाएगा, यह कहां लिखा है? अनुच्छेद 243 के में। नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, कहां लिखा है? 243 जेड ए में। क्लियर? तो ध्यान से देखना, अब इसके आगे जस्ट अपन चार्ट बढ़ाते हुए चलेंगे क्या क्या होता है, लेकिन आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं कि एक बार आप ये चार्ट बना लो। ये चार्ट अभी तो नीचे तक चलता हुआ चलेगा, फिर इसके आधार पर मैं और भी चीजें आपको लिखवाऊंगा। आपको जस्ट 2 मिनट का समय देता हूं, आप लिखो। लिखो लिखो लिखो, पागल हो क्या? जल्दी जल्दी लिखो भाई। ओके जी, नेक्स्ट। यहां तक क्या आपका क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट इसी चीज को उठाकर और अपन ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका जो ये चार्ट है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से चलता हुआ चलेगा। चलो नेक्स्ट, सामने देखना दोस्तों, इस पंचायती राज को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, स्थानीय शासन को मैं रब कर रहा हूं। क्या आपने चार्ट बना लिया ना? पक्का? तब ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो मुझे। नेक्स्ट एक थी जिसका नाम था पंचायती राज, एक थी जिसका नाम था नगर पालिका। चलो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा उसको एक बार बोलते हुए चलना है। नेक्स्ट, पंचायती राज और नगरीय पालिका, इनको अगर संवैधानिक मान्यता मिली तो कैसे
73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। अनुसूची 11, अनुसूची 12, भाग 9 के। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जेड ए में इसका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के क्या कहता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हो, की स्थापना। यहां पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। क्लियर? तो दोस्तों आपसे प्रश्न किया जाएगा कि पंचायती राज के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कहां पर लिखी है, या राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कहां लिखी है? अनुच्छेद 243 के। नगर पालिका के लिए कहां पर लिखी हुई है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, या राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कहां लिखी है? तो अनुच्छेद 243 जेड ए में लिखी हुई है। इसके द्वारा क्या किया गया कि चुनाव प्रारंभ करवाए गए। और आपसे पूछा जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज के चुनाव कब से प्रारंभ करवाए? 1995 से प्रारंभ करवाए। जबकि ध्यान से देखना, चुनाव प्रारंभ, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने कब से प्रारंभ करवाए? नवंबर 1994। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज में अनुच्छेद 243 के, राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका में अनुच्छेद 243 जेड ए। इस राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का चुनाव प्रारंभ करवाया गया 1995 से, जबकि नगर पालिकाओं का चुनाव प्रारंभ करवाया गया नवंबर 1994 से। फिर आगे देखो, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, यहां पर ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग से पहले। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग। अब पोजीशन क्या है? निर्वाचन आयोग कब बना है? 1995 में बना है। तो 1995 से पहले क्या पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे? क्या पंचायत ऐसी ही चुनी जाती थी? ना, निर्वाचन आयोग से पहले निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग कौन सा है दोस्तों? राज्य। हाँ, कहीं भारत का मत समझ लेना भाई साहब, दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं स्टूडेंट। तो एक बात ध्यान रखना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इनके चुनाव से पहले जो पंचायतों का चुनाव होता था वह करवाता था पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग के द्वारा यह चुनाव करवाया जाता था। जबकि आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग से पहले, राज्य निर्वाचन आयोग से पहले क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग बना, उसी के बाद में नगर पालिकाओं के चुनाव प्रारंभ हुए हैं क्या भारत देश में? इससे पहले क्या राज्य निर्वाचन आयोग से पहले कोई चुनाव ही नहीं होते थे क्या? नेक्स्ट, जैसे अगर नगर पालिकाओं की बात करें तो पूरे भारत देश में पहली जो नगर पालिका खुली थी मद्रास में खुली थी 1687। और अपने राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू में 1864 में। तो क्या उसके पहले कभी चुनाव नहीं हुआ? हां, इससे पहले भी चुनाव होता था, लेकिन इसे कौन करवाता था? स्वायत्त शासन विभाग। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं का चुनाव इससे पहले कौन करवाता था? तो इनसे पहले करवाता था स्वायत्त शासन विभाग। कौन करवाता था? स्वायत्त शासन विभाग। अब क्या खास बात होती है, जो ये नगर पालिकाएं होती हैं ये भारत लेवल पर होती हैं, तो इनका चुनाव का पूर्ण विवरण अपने को प्राप्त नहीं होता, लेकिन इनके चुनाव का पूर्ण विवरण अपने को प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक राजस्थान में कितनी बार चुनाव करवाया गया है?
तो ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में अब तक 6 बार निर्वाचन करवाया गया है। कितनी बार निर्वाचन करवाया गया? 6 बार। अच्छा, 6 बार कब कब करवाया गया? 1995 में है, प्रति 5 वर्ष में निर्वाचन होता है, प्रति 5 वर्ष में निर्वाचन होता है। तो 5 वर्ष बाद में अब कब निर्वाचन होगा, यानी चुनाव कब होगा? फिर 2000 में पंचायतों के चुनाव करवाए इसने। फिर 2000 के बाद में पंचायतों के चुनाव कब करवाए? 2005 में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए पंचायतों के। फिर 2005 के बाद में 2010 में चुनाव करवाए राज्य निर्वाचन आयोग ने। 2010 के बाद में कब करवाए? 2015 में करवाए। और 2015 के बाद में कब करवाए? जनवरी 2020 में चुनाव करवाए, जो आपने खुद ने ही बहुत अच्छी भागीदारिता ली है। लमसम कई मेरे ऐसे प्यारे स्टूडेंट हैं और जो सामने बैठे हैं, इन स्टूडेंटों ने तो अपनी मर्जी से किसी को सरपंच भी खड़ा कर दिया होगा। कहते भाई भाई सरपंच ही बन जा। कहते कैसे? कहते कुछ नहीं, तेरे साथ हम तो हैं ही हैं। और एक सबसे खास बात होती है, जितना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में राजनीति नहीं चलती, एक अपने पंचायतों में उससे तगड़ी राजनीति चल जाती है। साला चाय चाय के लालच में किसी को सरपंच बना दिया, आधी से ज्यादा दुनिया को। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज के अभी तक कितने चुनाव करवाए गए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, 6 चुनाव अभी तक करवाए गए हैं। जो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं 6। 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 5-5 वर्ष का गैप देते हुए चलना है। आपसे पूछा जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से पहले पंचायती राज विभाग चुनाव करवाता था। कौन चुनाव करवाता था? पंचायती राज विभाग। क्या इसने भी कभी चुनाव करवाए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इससे पहले अपने राजस्थान में 5 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके थे। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। अच्छा चलो देखते हैं कब कब हुआ। 1960 में, 1960 के बाद में फिर हुआ 1965 में। या 5-5 वर्ष का गैप नहीं देना है, इससे पहले कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर ही नहीं था। फिर इसके बाद में कब हुआ? 1978 में। अच्छा, फिर कब हुआ? 1981 में। अच्छा, फिर कब हुआ? 1988 में। अब देखो दोस्तों, यहां से एग्जामिनर अपने से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 2 प्रकार के आएंगे। पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज के चुनाव अब तक राज्य निर्वाचन आयोग ने कितनी बार करवाए हैं? 6 बार। जबकि इससे पहले कौन करवाता था? पंचायती राज विभाग। और पंचायती राज विभाग ने कितनी बार करवाए हैं? 5 बार। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 बार, पंचायती राज विभाग के द्वारा 5 बार, और कुल कितनी बार? 11 बार। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, जैसे क्वेश्चन अब की बारी अपने से करंट जीके का पूछा जा सकता है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आंसर दोगे। जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में पंचायती राज का चुनाव करवाया गया है। जनवरी 2020 में पंचायती राज का चुनाव करवाया गया है। यह है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन से नंबर का चुनाव है? तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये कौन से नंबर का चुनाव है? 6ठा। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में पंचायती राज का निर्वाचन करवाया गया है। पंचायती राज का निर्वाचन करवाया गया है। यह निर्वाचन पंचायती राज का कौन से नंबर का निर्वाचन है? तो यह कौन से नंबर का निर्वाचन है? तो यह 11वें नंबर का निर्वाचन है। तो अगर पूछा जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा 6ठी बार का है और टोटल पूछा जाता है तो 11वीं बार का है। इस प्रकार से निर्वाचन करवाया जाता है। अपन ने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के निर्वाचन करवाता है, पंचायती राज व नगर पालिका। फिर अपन ने देखा इसको यह ताकत किसके द्वारा मिली है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुसूची के द्वारा? 11-12 के द्वारा। किस भाग के द्वारा? 9 व 9 क के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा? 243 के व 243 जेड ए के द्वारा। अच्छा, इन आर्टिकल्स के द्वारा क्या बनाया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। जो पंचायतों का कब प्रारंभ हुआ? 1995 में, और नगर पालिका का नवंबर 1994 में। इसके द्वारा अब तक कितने चुनाव करवाए गए हैं? 6। और इससे पहले कौन करवाता था? पंचायती राज विभाग, जिसके द्वारा कितने करवाए गए हैं? 5। क्लियर? नहीं, इससे पहले यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग से पहले कौन करवाता था? स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव होते थे।
अब एक ये वाली ऊपर वाली चीज है कि ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, बाकी तो आपको डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप कॉपी उठाओ और पहले ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा बहुत लिख दो, फिर मैं आपको निर्वाचन आयुक्त के बारे में डिटेल बताता हूं कि निर्वाचन आयुक्त क्या चीज होती है। लेकिन उससे पहले एक बार ये जो शेष डायग्राम है, हाँ वो शेष डायग्राम आप उतार लो, मैं आपको 2 मिनट का फिर से समय देता हूं जिससे कि मैं आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में लिखवा सकूं। तो सारे के सारे स्टूडेंट एक बार इसको जल्दी जल्दी लिख लो भाई। आएगा तो ये डायग्राम आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए कि किसके द्वारा क्या हुआ, क्या बना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके सा लिखना स्टार्ट करोगे, नीचे एरो डालकर लिखोगे राज्य निर्वाचन आयोग, एरो डालकर लिखोगे राज्य निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग में लिखोगे यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में अनुच्छेद 243 के व अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 के व अनुच्छेद 243 जेड ए में वर्णन प्राप्त होता है। 243 के वह 243 जेड ए में वर्णन प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखो यह है एक सदस्यीय संस्था है, यह एक सदस्यीय संस्था है, यह एक सदस्यीय संस्था है। नेक्स्ट नोट डालकर लिखोगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, नोट डालकर लिखोगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को की गई। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 जुलाई 1994 को की गई। एक जुलाई 1994 को की गई। ओके दोस्तों, अब समझना स्टार्ट करना। चलो नेक्स्ट, अपने को एक बात पता चल गई थी। क्या बात पता चल गई थी? कि यह एक सदस्यीय संस्था है। तो यहां पर जो एक सदस्य होता है उसे कहा जाता है निर्वाचन आयुक्त, या आप कहना चाहो तो यह भी कह सकते हो राज्य निर्वाचन आयुक्त, यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब ध्यान से देखते हुए चलना है, यहां से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। नंबर 1 आपसे प्रश्न किया जाएगा ये कौन होता है? तो यह है राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ये कौन होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य में निर्वाचन करवाता है। याद करो स्थानीय संस्थाओं का, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका आती है। तो इस राज्य निर्वाचन आयोग का जो अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है, वो कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट, ओके सर। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा योग्यता। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन अधिकारी बनना चाहता है, आयुक्त बनना चाहता है, इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहता है, तो उसमें क्या एबिलिटी होनी
चाहिए। क्या हर कोई व्यक्ति यहां जा सकता है? तो ना ना दोस्तों, यह एक प्रशासनिक पद है। यहां पर वो ही बंदा जा सकता है जो IAS वर्तमान में अधिकारी हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो। साथ के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा का तो अधिकारी हो ही हो, राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष तक सचिव पद पर काम कर चुका हो। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है क्योंकि आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक आईएएस ऑफिसर अपने आप में एक कलेक्टर होता है। नेक्स्ट, अपने एक चैप्टर चलता है राजस्थान में, जो अपने पटवार में सबसे मोस्टेड रहेगा, उसका नाम है जिला प्रशासन। जैसे ही जिला प्रशासन में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा मुख्य सचिव होता है, जिसको अपन कहते हैं चीफ सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर होता है। इससे नीचे होता है जिला कलेक्टर, आईएएस ये अधिकारी होता है। इससे जस्ट नीचे होता है संभागीय आयुक्त, आईएएस अधिकारी होता है। इसके जस्ट नीचे होता है उपखंड अधिकारी, एसडीओ, सब डिविजन्स ऑफिसर्स, उसे कहा जाता है एसडीएम, सब डिविजन्स मजिस्ट्रेट, वो भी आईएएस अधिकारी होता है। इसके नीचे होता है तहसीलदार। तहसीलदार में भी कोई नए नए आईएएस बनकर आते हैं ना, रैंकिंग के अनुसार जो लो में रह जाते हैं, उनको भी तहसीलदार पोस्टिंग दी जा सकती है। तो नेक्स्ट, ऐसा नहीं हो सकता प्रत्येक आईएएस यहां पर जा सके। वह आईएएस अधिकारी जो आईएएस तो हो और राज्य सरकार के अधीन सचिव पद पर काम कर चुका हो, आई मीन से जो जिला कलेक्टर होता है या जिला कलेक्टर से ऊपर अपन बात करें मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है, उसकी तरह पूरे राज्य लेवल पर कोई ना कोई आधिकारिक रूप में मुख्यमंत्री के नीचे या कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुका हो। तो वह जो आईएएस अधिकारी हो और राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष तक सचिव सेक्रेटरी पद पर काम कर चुका हो, उसे ही निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता और किसी भी निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण कई बार आपसे पूछा जाता है आयुक्त का दर्जा किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन हर बार लमसम बन ही जाता है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, निर्वाचन आयुक्त किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्रियों के बराबर। फिर वापस सुनना, निर्वाचन आयुक्त किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्रियों के बराबर, नंबर 2 मुख्य सचिव के बराबर, नंबर 3 जिला कलेक्टर के बराबर, नंबर 4 मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार। तो ध्यान से देखना, जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में और ऑफलाइन क्लासेज में आंसर दे रहे हैं, अपने आप सुनते हुए चलना, हाथ वाथ पुश मत करो बिना फालतू में, क्यों परेशान होते हो? अभी पड़ोसी देखेगा तुम्हारी इंसल्ट हो जाती है, आजकल रेपो भी बहुत होती है तुमने। सामने देखो, नंबर 1 सबसे पहले जिन्होंने कहा है कि एक कैबिनेट स्तर का होता है, तो कैबिनेट स्तर का हो ही नहीं सकता दोस्तों। कैबिनेट स्तर केवल मंत्रियों का होता है, प्रशासनिक अधिकारी का भी कैबिनेट स्तर का नहीं होता। नंबर 2 मैंने ऑप्शन दिया था मुख्य सचिव स्तर का, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये मुख्य सचिव स्तर का ही होता है। नंबर 3 जिला कलेक्टर से बहुत ऊपर होता है। नंबर 4 मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार, तो मुख्यमंत्री अपनी इच्छा अनुसार किसी सचिव को इधर उधर नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री की हेल्प के लिए मुख्य सचिव होता है, फिर उससे काम करवा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका दर्जा किसके बराबर होता है? चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है, मुख्य सचिव के बराबर होता है। ओके जी, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा नियुक्ति, जो आयुक्त होता है इसको नियुक्त कौन करता है? तो ध्यान से देखना, इसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति दी जाती है। इसी कारण आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है त्याग पत्र, जो आयुक्त होता है ये अपना त्याग पत्र भी इससे देता है, तो राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाता है कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान से देखना, एक तो है पद मुक्ति और एक है कार्यकाल। इनका प्रॉपर कहीं पर भी वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा क्या संविधान में आयुक्त की पदमुक्ति या कार्यकाल का वर्णन है? नहीं है। फिर भी हां, अगर यह ऑप्शन नहीं आता है कि संविधान में उल्लेख नहीं है, क्लियर, जैसे पिछली बार अपने राजस्थान ऐसा ही 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, तो इस संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान यह जरूर कहता है 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन सकता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन यह नहीं बताता है कितने राज्यों का बन सकता है। इसी तरह संविधान इसमें भी मौन है, संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु। ध्यान से देखना, 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रही है 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल क्या चीज होती है। अब ध्यान से देखना, जैसे वर्तमान में मेरी उम्र है 28 वर्ष, मेरी उम्र है 28 वर्ष और आप लोगों ने मुझे निर्वाचन आयुक्त बनाया। मेरी उम्र है 28 वर्ष
और आप लोगों ने मुझे निर्वाचन आयुक्त बनाया, तो बताओ पहले मैं 5 वर्ष कंप्लीट करूंगा या 65 वर्ष का हो जाऊंगा? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले कंप्लीट हो रही है, आई मीन ये मेरा कार्यकाल है। सपोज दैट मेरी उम्र है 63 वर्ष, सपोज दैट मेरी उम्र है 63 वर्ष और आपने मुझे निर्वाचन आयुक्त बनाया, तो बताओ अब मैं 5 वर्ष पहले कंप्लीट करूंगा या पहले 65 वर्ष का हो जाऊंगा? 65 वर्ष। तो फिर 65 वर्ष मेरा कार्यकाल माना जाएगा। आई मीन्स कार्यकाल को समझना, 65 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाए या 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त हो जाए, दोनों में से जो पहले प्राप्त हो जाएगा वो ही इसका कार्यकाल माना जाएगा। अगर पहले 5 वर्ष पूरे हो गए तो 5 वर्ष, और 65 वर्ष का पहले हो गया तो 65 वर्ष इसका कार्यकाल माना जाता है। तो ये इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा पद मुक्ति। नेक्स्ट चलो, इसकी नियुक्ति तो समझ में आ गया कि राज्यपाल इसे नियुक्त करता है। पदमुक्ति से हटाया कैसे जाता है? तो इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ना कि राज्यपाल के पास। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर आपको बहुत अच्छी तरह अटकाने की कोशिश करेगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है। इस कारण पदमुक्त भी कर सकता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी हाई कोर्ट, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। और वो भी कब? न्यायाधीश की तरह है। ध्यान रखना, जैसे न्यायाधीश पर प्रोसीजर चलता है कि कदाचार या सिद्ध असमर्थता, क्लियर, गलत बोल गया, सिद्ध कदाचार व असमर्थता, कि कदाचार की कोई भी बात होती है वो सिद्ध हो जाती है कि हां इन्होंने पद पर रहते हुए कोई गलत काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, या असमर्थता पता चलता है इनमें तो एबिलिटी ही नहीं है। तो सिद्ध कदाचार व असमर्थता शब्द के आधार पर जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है, जो प्रोसीजर संसद में लाकर, वो का वही प्रोसीजर इनके लिए भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, आपके मन में आई, नींद में से जगे, राष्ट्रपति को पसंद नहीं है, सुंदर नहीं दिखा रहा है, सस्पेंड, नरचुई सस्पेंड ना हो। एक बात ध्यान रखना, पहले प्रॉपर तरीके से न्यायाधीश पर जो प्रोसीजर चलता है वो का वो प्रोसीजर चलेगा, लास्ट में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, देन सस्पेंड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या राज्य इलेक्शन कमिश्नर, उसी के बाद में सस्पेंड किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा पदमुक्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन आता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त करने का प्रोसीजर कौन सा होता है? न्यायाधीश की तरह, जैसे न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है वैसे के वैसे ही इनको भी नियुक्त किया यानी पदमुक्त किया जाता है। चलो ये चीजें तो समझ में आई। अब बात देखते हैं कार्य, इनके कार्य क्या होते हैं। तो इनके कार्य समझते हुए चलना, फिर इनसे मोस्टेड क्वेश्चन बताता हूं कि पहला राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त कौन था, अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है, सर्वाधिक समय तक कौन रहा, न्यूनतम। ये क्या होता है अपने राजस्थान की फेवरेट बात है, पॉइंट टू पॉइंट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। ओके सर, निर्वाचन आयुक्त आई मीन जो चुनाव करवाने आया है, तो इसका पहला कार्य क्या होता है? स्थानीय निकाय। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता चल चुका है यह जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ये केवल स्थानीय निकायों पर ही चुनाव करवा सकता है, राज्य स्तर और केंद्र स्तर के चुनाव यह नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, निर्वाचन करवाना इसका कार्य होता है। नंबर 2, अब पोजीशन ये होती है कि जैसे ग्राम पंचायत हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर निगम हो गई, तो यहां गांव वाले वोट डालने आते हैं। तो कौन वोट डालेगा और कौन नहीं डालेगा, इसका मतलब मतदाता का पंजीकरण करना। मतदाता का पंजीकरण का मतलब उनका नाम लिखना कि कौन वोट डालने योग्य हो गया है, किसके पास वोटर कार्ड पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, 18 वर्ष के हो चुके हैं तो वोटर कार्ड बना है या नहीं बनाना है। तो मतदाता सूची, इसको यह लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मतदाता सूची, जो मतदाता सूची बनाने का काम होता है ये पूरा का पूरा आयुक्त का ही होता है। अच्छा, तीसरा क्या चीज होती है? जैसे कहीं पर चुनाव करवाया, अब चुनाव करवाया तो कोई अच्छी ये भी नहीं है कि अपनी तरह बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह काम होता हो। कई कई जगह थोड़ा सा नक्सलवाद हो जाता है, कई जगह थोड़ी सी उग्र गतिविधियां हो जाती है। तो निर्वाचन को स्थगित करना, स्थगित करना। अगर कोई निर्वाचन चलता रहता है और चलते चलते अचानक लग जाता है, ना
वोटों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या पब्लिक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो आयुक्त ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इलेक्शन को रुकवा सकता है कि ना ना अभी यहां पर इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। और भी थोड़ी बड़ी बात हो जाती है तो राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति तक भी यह बात पहुंचाई जा सकती है। बाकी आपसे पूछा जाता है निर्वाचन को रुकवाने का अधिकार किसके पास होता है? केवल आयुक्त के पास होता है। नंबर 4, निर्वाचन को पुनः प्रारंभ, और जो निर्वाचन रुक जाता है उसको पुनः कब प्रारंभ करना है, यह अधिकार भी केवल आयुक्त के पास ही होता है। यह चीज होती है राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले एक बार यहां तक का डाटा आप लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट का नाम लिखोगे राज्य निर्वाचन आयुक्त, पॉइंट का नाम लिखो राज्य निर्वाचन आयुक्त और लिखना स्टार्ट करो, एरो टू एरो। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। नेक्स्ट एरो डालकर लिखो राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त IAS अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो तथा राज्य सरकार के अधीन तथा राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष तक सचिव पद पर रह चुका हो, 5 वर्ष तक सचिव पद पर रह चुका हो। फिर नीचे एरो डालकर लिखोगे दर्जा बराबर राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य होता है, मुख्य सचिव के समतुल्य होता है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त का राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र भी तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देता है, राज्यपाल को ही देता है। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का पूर्णतः वर्णन नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का पूर्णतः राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल का पूर्णतः वर्णन नहीं है, फिर भी इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु 65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है।
65 वर्ष की आयु या 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखो पदमुक्ति। नेक्स्ट एरो डालकर लिखो पदमुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पदमुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह है। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह। न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह। नेक्स्ट रो डालकर लिखो कार्य। कार्य कार्य नंबर 1, स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाना। स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाना। स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाना। नंबर 2, स्थानीय मतदाताओं की सूची तैयार करना। स्थानीय मतदाताओं की सूची तैयार करना। नंबर 3, विपरीत परिस्थिति होने पर निर्वाचन को स्थगित करना। विपरीत परिस्थिति होने पर निर्वाचन को स्थगित करना। नंबर 4, निर्वाचन पुनः प्रारंभ करना। निर्वाचन पुनः प्रारंभ करना। लिखा भाई सभी ने? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी ने? ओके जी। अभी तक क्या हुआ कि अपन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पढ़ा है, क्या होता है, क्या दर्जा, कैसे नियुक्त, कैसे पदमुक्त, क्या कार्य, क्या ताकत, सब कुछ। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अब तक राजस्थान में कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं? 6। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि अब तक कितने बन चुके हैं? 6 बन चुके हैं, क्योंकि आपके सामने 1995 से लेकर अभी तक 6 बार ही इलेक्शन करवाया गया है। अब एक सबसे खास बात ये भी मत सोचना कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके जाते हैं, ना। चलो यहीं से आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन बना? राजस्थान का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन बना? तो उसका नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। अच्छा, कब बना? 1994 में, क्योंकि आपको पता है 1994 में ही अपने यहां पर निर्वाचन आयोग बनाया गया था। क्या बता सकते हो कब बनाया गया था? याद करो, 1 जुलाई 1994। अच्छा, अब बात आती है मेरे को कैसे याद है कि 1 जुलाई को ही स्थापना की गई थी। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो फिर कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपने तो पूर्वज ही कह गए हैं रटंत विद्या फलंत नहीं, रटोगे तो खत्म है। समझो, जोगाड़ बिठाओ, कैसे भी माइंड में सेट करो। किसने देखा कैसे सेट किया? बस सेट करो। 1 जुलाई को स्कूल खुलती थी अपनी, इसी कारण मेरे को जुलाई याद है। 1 जुलाई को अपन स्कूल जाते थे, तो 1 जुलाई, बस वो जुलाई में स्कूल जाना ही है, राज्य निर्वाचन आयोग बना ही है, तो 1 जुलाई 1994 को बना। और ये अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 को पहले राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त बने, यानी राज्य इलेक्शन कमिश्नर बने। ओके साहब। सर्वाधिक समय, अब तक सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला कौन है? तो उसका भी नाम है
अमर सिंह राठौड़ 1994 से लेकर 2000 तक ये रहे थे। याद करो मैंने कार्यकाल बताया था, पूर्ण विवरण नहीं है, फिर भी 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो देखो 5 वर्ष से तो ज्यादा ही चले गए, 6 वर्ष चले गए, आई मीन से 65 वर्ष का आई थिंक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसी तरीके से, जैसे सर्वाधिक समय तक रहने वाले अगर प्रेम सिंह या अमर सिंह राठौड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट सबसे कम समय तक कौन रहे, तो उनका नाम है नेकराम भसीन। नेकराम भसीन नेक काम करते थे, लेकिन इनके साथ किसी ने नेक काम नहीं किया भाई साहब। और ध्यान रखना, जैसे 2000 में अपने अमरजी हटे, अमरजी को हटते ही इनको बनाया गया और 2 साल तक इनको रखा गया था। इससे एक और बात पता चलती है कि अमरजी थे पहले और ये थे दूसरे। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि दूसरा राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन था, नेकराम भसीन, सबसे कम समय तक नेकराम भसीन। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन चल रहा है, वर्तमान में की जगह अपन ये भी बोल सकते हैं छठवां, क्योंकि आपको होता है 6 ही अभी तक निर्वाचन आयुक्त अपने यहां पर बने हैं। तो उनका नाम है प्रेम सिंह मेहरा। अच्छा यार, वो दिमाग से निकल गई, वो अपने निर्वाचन आयोग कब बना था, जुलाई में। अच्छा कौन सी जुलाई, 1 जुलाई। अब इसकी जगह याद कर लो 4 जुलाई। यह 4 जुलाई को बना था, और कब बना था, 2017 में प्रेम जी बने थे, वर्तमान में चलते आ रहे हैं। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान का इलेक्शन कमिश्नर कौन है, प्रेम सिंह मेहरा। इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 4 जुलाई 2017, और अभी तक चलते आ रहे हैं। और मेरे तो क्या है, अभी वो आपको शायद बताना भूल गया, एक तो पता ही नहीं, दिमाग भी राम जाने कहां रहता है। वो पहला और लास्ट वाला कैसे याद रहा मेरे को, पता हूं, ये देखो अमर प्रेम कहानी, तो पहला अमर और लास्ट वाला प्रेम, और इसी के द्वारा बनती है अमर प्रेम की कहानियां। इसका ध्यान रखना, कभी एग्जाम में भूल भी जाओ कि पहला कौन था, कहता अमर रहो, और कौन प्रेम रहो। तो ध्यान रखना, अमर प्रेम की कहानी, अमर पहला था, प्रेम वर्तमान में चल रहा है। इसको लिखो, और इसके साथ एक छोटा सा पद और इनमें आता है जो यहां पर हेल्प करने का काम करता है, वो भी बता दूं। तो अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट आयोग अपन पुटअप कर लेंगे। फिर वो देखते हैं कौन सा उठाते हैं। पहले एक बार ये लिखो, एरो डालकर लिखोगे, एरो टू एरो। अब तक राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त, अब तक राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त बराबर 6, फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखोगे। ओके सर, 1 मिनट रुकना। ओके भाई, नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे पहला निर्वाचन आयुक्त, सामने लिखोगे अमर सिंह राठौड़, और कोष्टक में 1994, अमर सिंह राठौड़ कोष्टक में 1994। फिर जस्ट इसके नीचे नेक्स्ट रो डालकर फिर वापस लिखोगे सर्वाधिक समय तक निर्वाचन आयुक्त, सर्वाधिक समय तक निर्वाचन आयुक्त, वो कवि सामने अमर सिंह राठौड़। टाइमिंग लिखोगे 1994 से 2000, 1994 से 2000, 6 वर्ष। जस्ट इसके नीचे फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखोगे न्यूनतम समय तक निर्वाचन आयुक्त, सामने लिखा हुआ है न्यूनतम समय तक निर्वाचन आयुक्त बराबर नेकराम भसीन, और नेकराम भसीन का ये रहा टाइमिंग 2000 से 2002, और ध्यान रखना ये दूसरे नंबर के हैं, चाहो तो कोष्टक में लिख दो। नेक्स्ट रो डालकर लिखोगे वर्तमान निर्वाचन आयुक्त बराबर प्रेम सिंह मेहरा, कोष्टक में लिखोगे 4 जुलाई 2017, 4 जुलाई 2017, 4 जुलाई 2017।
अब बस दोस्तों एक छोटा सा पद और है, वो और देखते हैं और अपने इस चैप्टर को पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट आयोग को देखते हैं। नेक्स्ट इस पद का नाम है राज्य निर्वाचन अधिकारी। ध्यान रखना दोस्तों, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त था, यह राज्य निर्वाचन अधिकारी है। एक छोटा सा पद है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये राज्य निर्वाचन अधिकारी क्या होता है? तो यह सचिव होता है। अच्छा, सचिव का मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वास्तव में वो ही राज्य निर्वाचन आयोग का सारा काम करता है। आई मीन चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसका सारा काम जो करता है वो आयुक्त करता है। आयुक्त की हेल्प के लिए एक बंदा होता है जिसे कहा जाता है राज्य निर्वाचन अधिकारी। अलग से कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग कोई बंदा होता है। ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग मैंने शुरू में बताया था यह एक सदस्यीय होता है, तो इसमें एक ही सदस्य होता है। क्लियर? तो इस सदस्य की हेल्प के लिए जो बंदा होता है उसे कहा जाता है राज्य निर्वाचन अधिकारी। यह है, इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसमें सचिव पद पर काम करता है। सचिव पद को मैं नॉर्मली कहना चाहूं तो आप ये समझ लो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जैसे क्या होता है, कोई कंपनी होती है ना, कंपनी उसका मालिक तो कोई और होता है, लेकिन कंपनी को जो संभालने का काम करता है वो जो बंदा करता है वो ये काम करता है। तो इसका मतलब है जो राज्य निर्वाचन आयोग है, आयोग चलता तो है, सब कुछ है आयुक्त के आधार पर। आयुक्त की जो हेल्प करता है, जो उसका सीईओ बनकर चलता है, उसे कहा जाता है अधिकारी। अच्छा, यह बंदा भी कौन हो सकता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, आईएएस रैंकिंग का ही व्यक्ति होता है। आपसे पूछा जाएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वरिष्ठ सिविल सर्विस, वरिष्ठ जो सिविल सर्विसेज होते हैं, यानी जो वरिष्ठ हो चुके हैं आईएएस पद पर रहते हुए, उनमें से किसी एक को राज्य सरकार के द्वारा इस पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाता है कार्य। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन की देखरेख करना कि हाँ भाई सही तरीके से तो हो रहा है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। निर्देशन करना, और कहीं पर भी अगर गलत लगता है तो ये निर्देशित करता है कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में नियंत्रण करना। और अगर काम सही नहीं होता है तो यह खुद नियंत्रण कर सकता है। तो इसका काम क्या होता है? जो चुनाव व्यवस्था होती है उसको देखता है, सोचता है, समझता है कि सारा काम सही हो रहा है क्या, फिर निर्देशन देता है कोई भी काम करवाना हो, और यह नियंत्रण भी कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान का, ध्यान रखना दोस्तों भारत नहीं केवल मात्र राजस्थान, क्योंकि अपन राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकारी कौन है? तो उसका नाम है आनंद कुमार। नेक्स्ट, अच्छा आनंद कुमार किसके स्थान पर आए हैं? तो एक व्यक्ति थे अश्विन भगत, अश्विन भगत के स्थान पर आए हैं। आनंद कुमार कब से इस पद पर हैं? 2018 से अभी तक बने हुए हैं। तो इसका मतलब यह होता है आयुक्त की जो हेल्प का काम करता है वो अधिकारी करता है। यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी सीईओ बना सकते हैं। एक छोटा सा ये पैराग्राफ लिखो, उसके बाद में इस आयोग को अपन समाप्त करते हैं। तो आप यहीं पर एक छोटा सा हेडिंग डालकर लिख दो राज्य निर्वाचन अधिकारी। एक छोटी सी हेडिंग डालकर लिखोगे राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी। अब इसमें लिखो, यह है, एरो डालकर लिखोगे नीचे, यह है राज्य निर्वाचन आयोग में, यह है राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव, यह है राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव, और सचिव के कोष्टक में लिख देना सीईओ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। यह है राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव, कोष्टक में सीईओ, पद पर कार्य करता है, पद पर कार्य करता है।
फिर नेक्स्ट है वो डालकर लिखोगे, यह है प्रशासनिक अधिकारी होता है, यह है प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर नेक्स्ट है वो डालकर लिखोगे, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट डालकर लिखोगे, राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की देख रेख करना, देख रेख करना, उसे निर्देशित करना, उसे निर्देशित करना व नियंत्रण करने का कार्य करता है, निर्देशित करना व नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब नीचे वेरी मोस्टेड एरो डालकर लिखोगे, राजस्थान में, राजस्थान में वर्तमान निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान में वर्तमान निर्वाचन अधिकारी बराबर देखो साफ लिखा हुआ है आनंद कुमार, सामने लिखा हुआ है आनंद कुमार, कोष्टक में लिखो 2018 से अब तक, 2018 से अब तक। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मैं करंट का बता रहा हूं ना, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, ये अपडेट करते हुए चलना। अब ये वीडियो आप कब कब देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हो चुका पहला दूसरा वो तो हो चुका है, अपना इतिहास है, भूतकाल है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन वर्तमान का जो डाटा है मैंने आज के डेट के अनुसार ये डाटा बता दिया है। नेक्स्ट इसको आप भी अपडेट करते हुए चलोगे। हाँ, यहीं पर जो आनंद कुमार है इसके पास 2018 लिखा आपने, यहीं पर एक छोटा सा लिख दो अश्विन भगत के स्थान पर, अश्विन भगत के स्थान पर। अश्विन भगत के स्थान पर। और दोस्तों ये होता है अपना एक आयोग जिसका नाम था राज्य निर्वाचन आयोग। जिस राज्य निर्वाचन आयोग को अपन पुस्तकों में देखते हैं कि 1 से 1.5 पन्ने का रहता है, वो अब आपको पता चला है कि नए नए करते हुए 1.5 से 2 घंटे का पूरा चैप्टर होता है जो आपकी आंखों के सामने है। अब देखो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, केंद्र स्तर पर जैसे लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, वहां पर चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका संविधान में अनुच्छेद 243 के और ZA में वर्णन किया गया है। इसके लिए एक अधिकारी होता है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव के बराबर होता है, और उसकी हेल्प करने के लिए एक CEO होता है। ये पूरा का पूरा ये क्या होता है, इसमें कौन होता है, कैसे होता है, सब आपके सामने है। एक तो इसको थोड़ा बार बार आप रिपीट करोगे तो अपने आप माइंड में सेट होता हुआ चलेगा। एक कंटिन्यू क्लास लेते रहो और अपने दोस्तों से भी ज्यादा से ज्यादा कहो जुड़ने के लिए, क्योंकि एक तो होता है गाइडेंस मिलना, एक होता है सही समय पर गाइडेंस मिलना। अगर उन्हें आप लोगों के थ्रू भी गाइडेंस मिलता है तो पूरी जिंदगी वो आपको भी दुआओं में याद रखेंगे। धन्यवाद।